नमस्कार। आज का अपना विषय है हाउ टू लिव लॉन्ग, यानी एक्यूप्रेशर के सहायता से आपका लाइफ स्पैन, लंबी जिंदगी कैसा जिए। एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर ये चीनी उपचार पद्धतियां हैं। मैंने चीन में बीजिंग में मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ ऐसा दावा किया है कि इनका उगम भारत में हुआ, प्रचार और प्रसार इनका चीन में हुआ, इसलिए उसको चीनी उपचार पद्धति कहते हैं। इसमें दवा का कोई इस्तेमाल नहीं होता। 1995 में चीन में हमारी एक जागतिक परिषद हुई थी, वहाँ यही विषय था, हाउ टू इंक्रीज लाइफ स्पैन। वहाँ पूरे दुनिया से जाने माने लोग आए थे। मैंने जो लेक्चर दिया उसे वहाँ बेस्ट लेक्चर का अवार्ड मिला। वही लेक्चर मैं शॉर्ट में आज आपको यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो आदमी पैदा होता है वो मरना ही है, अमरत्व तो लेके कोई आया नहीं है। लेकिन हम इस जिंदगी को अच्छी तरह से, अच्छा स्वास्थ्य रखते हुए ज़्यादा दिन जी सकते हैं, ये कोशिश एक्यूप्रेशर से हम अवश्य कर सकते हैं। ज़्यादा कैसा जीना ये जानने के लिए पहले आदमी मरता क्यों है, हमारे शरीर में डिजेनरेशन क्यों होता है, ये जानना जरूरी है। सिर्फ अच्छा खाओ, अच्छा पियो, उससे कोई लंबा जीने वाला नहीं है। आदमी मरता क्यों है, इस पे मेरा खुद का रिसर्च पेपर है, जिसको डॉक्टर लोहियास ट्रायंगल ऑफ लॉन्जिविटी के नाम से पूरी दुनिया में मान्यता मिली है। वो मैं आपको थोड़े में समझाता हूँ। हम जब पैदा होते हैं तो माँ बाप से हमको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जो हमारे दोनों किडनी में और दोनों किडनी के बीच एक मिंगमेन नाम का पॉइंट रहता है, वहाँ स्टोर रहती है। जैसा अपने घर में पानी का टैंक है, उसमें पानी जमा है, वैसा किडनी में और DU4 पॉइंट पर एक एनर्जी जमा रहती है, माँ बाप से मिली हुई। उसको कहते हैं कंजेनाइटल ची। पैदा होने के बाद हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, इससे जो एनर्जी मिलती है उसको कहते हैं एक्वायर्ड ची। एक्वायर्ड ची तो आपके पास पैसा है तो आप जिंदगी भर खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन कंजेनाइटल ची है जो माँ बाप से मिलती है, वो आपको लाइफ में एक ही बार मिलती है, जब आप पैदा होते, तभी बाद में ये मिल नहीं सकती। हम जो काम करते हैं, जो दैनंदिन क्रिया करते हैं, उसके लिए कुछ कंजेनाइटल ची और कुछ एक्वायर्ड ची ऐसा मिलके यूज होता है। जैसा आदमी की उम्र बढ़ते जाती है, वैसा किडनी में जो कंजेनाइटल ची है, जो दोबारा मिलने वाली नहीं है, उसका स्टोर कम होते जाता है, और जिस दिन एक खत्म हो जाएगी उस दिन आदमी मर जाएगा। दिस इज डॉक्टर लोहियास थिंकिंग, डॉक्टर लोहियास ट्रायंगल ऑफ लॉन्जिविटी। किडनी जो ऑर्गन है ये जल तत्व में आता है। अकॉर्डिंग टू एक्यूपंक्चर, हमारा शरीर ये पंचमहाभूतों से बनता है, उसमें एक जल तत्व है, किडनी जल तत्व। किडनी की ऊर्जा ये सर के बाल, दांत, कान, हड्डियां और सेक्स ऑर्गन, इनको भी सप्लाई होती है किडनी और ब्लैडर के अलावा। दैनंदिन जीवन में हम हड्डियों का यूज बहुत ज़्यादा करते हैं, चलना फिरना, उठना बैठना, भागना, जो भी है, हड्डी को यूज ज़्यादा होता है। इसके अलावा सेक्स के बाद जो डिस्चार्ज होता है आदमी या औरतों में, उसके लिए किडनी की एनर्जी ये यूटिलाइज होती है। ये दो मेन कारण है किडनी वीक होने के लिए। जैसे 25-30 साल का आदमी हो गया, सर्वाइकल की तकलीफ शुरू होती है, गर्दन दर्द के। 30-35 के आसपास कमर का दर्द शुरू होता है, 40 के आसपास घुटने का दर्द शुरू होता है। ये तीनों बीमारियां, गर्दन, कमर और घुटना, ये हड्डियों से रिलेटेड है। इसको किडनी की एनर्जी लगती है। ये बीमारियां जब होती, इसका मतलब आपकी किडनी की एनर्जी कम होना शुरू हो गया। 40 साल के एज में अपने सर के बाल सफ़ेद होना शुरू करते हैं, क्योंकि उसको भी किडनी की एनर्जी लगती है। तो कमर दर्द, घुटने का दर्द और सफ़ेद बाल, ये आपका एजिंग प्रोसेस शुरू हो गया, उसके लक्षण है।
किडनी कम हो गई, किडनी की एनर्जी, उसके लक्षण है। किडनी की एनर्जी यानी जल तत्व जब कम होता है तो शरीर में अग्नि तत्व ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि जल का काम है अग्नि को कंट्रोल करना। अग्नि तत्व में आता है हार्ट, ब्रेन एंड ब्लड वेसल। 40 और 45 तक आपकी, क्योंकि किडनी की एनर्जी कम हो गई, जल कम हो गया, इसलिए अग्नि बढ़ता है, अपने हार्ट में अग्नि तत्व का प्रमाण बढ़ता है, इसलिए फिर हार्ट अटैक या अंजाइना पेक्टोरिस नाम की हार्ट की बीमारी या ब्लड प्रेशर की बीमारी, या फिर पांव पे नीली नीली नसें दिखती, वेरिकोज वेन, या पांव पे एक जालीदार नेटवर्क दिखता है छोटे छोटे वेन का, इसका मतलब आपके शरीर में हीट बढ़ गई, हार्ट में हीट बढ़ गई, उसका कंट्रोल कम हो गया। अब अकॉर्डिंग टू एक्यूपंक्चर जब फायर बढ़ता है, अग्नि तत्व जब बढ़ता है तो धातु तत्व, मेटल तत्व को कम करता है। मेटल में आता है आपका फेफड़ा, लंग्स, स्किन और लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, इसको कहते हैं हम धातु तत्व या मेटल तत्व। तो जल तत्व कम होगा, किडनी की बीमारियां या किडनी से रिलेटेड ऑर्गन की बीमारियां, अग्नि तत्व बढ़ गया इसलिए हार्ट और उससे रिलेटेड बीमारियां। उसके बाद अराउंड द एज ऑफ 45-50, क्योंकि लंग वीक होता है एंड लंग इज रिलेटेड टू स्किन, चेहरे पे झुर्रियां आना शुरू होता है, चेहरे और सुरकुते आना शुरू होता है, ये चमड़ी लूज हो जाती है, स्किन की एनर्जी कम हो गई। अकॉर्डिंग टू एक्यूपंक्चर, लंग इज मदर ऑफ किडनी। माँ वीक रहे तो बच्चा वीक रहता है, लंग वीक हो गया, किडनी और वीक हो गई, अभी विशेष साइकिल हो गया। किडनी वीक इसलिए हार्ट में फायर, हार्ट में फायर इसलिए लंग वीक इसलिए किडनी वीक, ये साइकिल चलता रहेगा, विशेष साइकिल। अराउंड द एज ऑफ 48-50 किडनी और वीक होती है, औरतों में मेंस्ट्रुएशन बंद होता है, जिसको हम मेनोपॉज कहते हैं। आदमी में थोड़ा लेट होता है, क्योंकि आदमी और औरतों का एजिंग प्रोसेस 8:7 रहता है, यानी आदमी में 40 साल में जो होगा औरतों में 35 साल में होगा। औरतों में 49 के आसपास मेनोपॉज होगा, आदमी में 56 के आसपास सेक्सुअल इरेक्शन का प्रॉब्लम आएगा। अब किडनी और वीक हो गई इसलिए हार्ट को और फायर बढ़ गया, हार्ट इज रिलेटेड टू ब्रेन, ब्रेन में हीट बढ़ती है, उसके कारण फिर याददाश्त कम होना या पार्किंसोनिज्म जैसी बीमारियां जिसमें ऐसा होता है हाथ, ये शुरू होता है। हीट और बढ़ गई इसलिए धातु तत्व यानी लंग की एनर्जी और कम हो गई, इसलिए फिर 55 के आसपास कॉन्स्टिपेशन, यानी आपको टट्टी साफ नहीं होना, कॉन्स्टिपेशन, हार्ड स्टूल होना या सूखी खांसी आती है, ड्राई कफ, अराउंड द एज ऑफ 55। फिर लंग वीक हो गया इसलिए किडनी वीक हो गई, फिर किडनी का प्रॉब्लम रिलेटेड आता है दांत गिरना और कान में कम सुनाई आना या कान में आवाज आना का मतलब किडनी और कम हो गए। तो ये साइकिल चलता रहेगा। जल तत्व कम यानी किडनी वीक इसलिए फायर बढ़ गया, हार्ट का फायर बढ़ गया इसलिए मेटल वीक हो गया, लंग वीक हो गया, और लंग क्योंकि वो मदर ऑफ किडनी है, किडनी और वीक हो गई। ये विशेष साइकिल चलता रहेगा एंड अराउंड द एज ऑफ 80 जनरली 80 और 70 a person may die at any of the angles of this triangle। ये जो ट्रायंगल है, जल तत्व, अग्नि तत्व और मेटल तत्व, ये तीन तत्वों का ट्रायंगल जो है, इसको मैंने नाम दिया है डॉक्टर लोहियास ट्रायंगल ऑफ लॉन्जिविटी, और इस नाम से अब दुनिया भर में वो पहचाना जाता है। तो आदमी मरेगा तो तीन में से एक एंगल पे मरेगा, या तो हार्ट अटैक से मरेगा, किडनी फेलियर से मरेगा, या लंग कोलैप्स होकर मरेगा, रेस्पिरेटरी फेलियर से मरेगा। अब हमको ज्यादा दिन जीना है तो कैसा जीना है? ये जो ट्रायंगल है, ये जो विशेष साइकिल है, इसको हमको ब्रेक लगाना है, इसको स्लो डाउन करना है। मैंने पहले ही कहा कि आप अमर नहीं रह सकते, लेकिन आपकी आयु बढ़ा सकते हैं। इस ट्रायंगल को थोड़ा ब्रेक लगा सकते हैं। कैसे ब्रेक लगाने का? अब हुआ क्या है
कि लंग और किडनी की एनर्जी कम हो गई है, इसलिए वो एनर्जी को बढ़ाना है, और हार्ट में हीट बढ़ रही उसको कंट्रोल करना है। तो वी हैव टू ट्रीट लंग, किडनी एंड हार्ट। अब घर के घर आप ट्रीटमेंट कैसा कर सकते हैं? किडनी के लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किडनी 3 और किडनी 7। किडनी 3 पॉइंट ये अपने पाँव का जो अंदर का टकना है, टकना आहे ना घोटा, मराठीत त्याला घोटा म्हणतो आपण। पायाच्या आतल्या बाजूचा घोटा जो आहे, अंदर का टकना, उसके पीछे एक गड्ढा रहता है और गड्ढे के पीछे एक टेंडन रहता है जिसको हम कहते हैं टेंडो अकेलिस। तो अंदर का टकना और टेंडन, ये दोनों के बीच में जो गड्ढा है वो है पॉइंट किडनी 3। इसको हम यॉन सोर्स पॉइंट कहते हैं, यानी किडनी की मैक्सिमम एनर्जी इस पॉइंट पर जमा रहती है। जैसे कोई भी नदी पे जहाँ डैम है वहाँ ज़्यादा पानी स्टोर किया जाता है, वैसा जो अपने शरीर में मेरिडियन है, मेरिडियन पे एक यॉन सोर्स पॉइंट रहता है, वहाँ उस मेरिडियन की ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा ऊर्जा वहाँ स्टोर की हुई रहती है। तो बीमारी के लिए हम ये पॉइंट को यूज करते हैं। तो किडनी 3 इज मदर, ये यॉन सोर्स पॉइंट। उसके बाद किडनी 3 से 3 उंगली ऊपर, ये 3 उंगली ऊपर किडनी 3 से दूसरा पॉइंट है किडनी 7। किडनी 7 पॉइंट ये मदर पॉइंट ऑफ किडनी है। मदर पॉइंट ये एनर्जी को बढ़ाते हैं और सन पॉइंट एनर्जी को कम करते हैं। या हमको एनर्जी को बढ़ाना है। तो किडनी 3 और किडनी 7 ये 2 पॉइंट। अब इसको एक्यूप्रेशर कैसा करना है? एक्यूप्रेशर अगर एनर्जी बढ़ाने के लिए करना है तो हमको क्लॉकवाइज यानी ऐसा एक्यूप्रेशर करना पड़ता है, गोइंग टू द पॉइंट। अगर यहाँ पॉइंट है तो इधर से शुरू करने का, ऐसा राउंड, और पॉइंट को जाके दबाने का। इसको कहते हैं क्लॉकवाइज एंड सेंट्रीपेटल। ये किडनी 3, किडनी 7 2 पॉइंट को करना है। उसके बाद अब हार्ट की हिट को कम करना है हमको। हार्ट की हिट को कम करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, PC6 और हार्ट 7। PC यानी पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम 6 पॉइंट, ये जो रिस्ट क्रीज है, ये जो रिस्ट क्रीज है, इसके सेंटर से 3 उंगली, यानी यहाँ 2 टेंडन दिखते हैं, उसके बीचों बीच ये पॉइंट है P6। P6 ये अपने हार्ट और ब्रेन का सबसे अच्छा पॉइंट है। यहाँ अगर रेगुलर एक्यूप्रेशर करोगे तो आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस कम रहते हैं और आपका दिमाग ज़्यादा दिन तक ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए मैंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बोला है कि इंडिया में औरतें बैंगल्स पहनती है, वो बैंगल ए पॉइंट को स्टिमुलेट करता है, इसलिए इंडिया में औरतों में हार्ट अटैक का प्रमाण कम है और औरतों का दिमाग थोड़ा ज़्यादा ही चलता है। तो ये 2 पॉइंट, पेरिकार्डियम 6 और हार्ट 7, ये 2 पॉइंट को हमको एनर्जी बढ़ाना भी नहीं है और कम भी नहीं करना है। तो इसको ऐसा, ये हार्ट 7 पॉइंट, ये जो हड्डी दिखती है रिस्ट क्रीज का अंदर का कॉर्नर, ये लाइन में ये हड्डी के बाहर के साइड यानी यहाँ अंगूठे के नाखून से ऐसा दबाने का, अंगूठे के नाखून से दबाने का। यहाँ दबाव छोड़ो, दबाव छोड़ो, दबाव छोड़ो। वैसे ही ये PC6 पॉइंट को दबाव छोड़ो, दबाव छोड़ो, दबाव छोड़ो। ये 2 पॉइंट ये हार्ट की हिट को कंट्रोल में रखेंगे। अब लंग की एनर्जी कम है, उसको हमको बढ़ाना है। तो लंग की एनर्जी बढ़ाने के लिए जो पॉइंट है वो है लंग 9। लंग 9 ये जो रिस्ट क्रीज है, इसका बाहर का कॉर्नर यानी ये अंगूठे के साइड का कॉर्नर, ये है लंग 9 पॉइंट। लंग 9 पॉइंट ये लंग का स्टोर पॉइंट भी है और मदर पॉइंट भी है। स्टोर पॉइंट भी है और मदर पॉइंट भी है, इसलिए लंग का सबसे अच्छा पॉइंट है वो लंग 9। तो इसको एक्यूप्रेशर करके हमको लंग की एनर्जी बढ़ाना है। यहाँ भी मैंने पहले जैसा बोला वैसा राउंड एंड गोइंग टू सेंटर, ऐसा एक्यूप्रेशर लंग 9 को हमको करना है। तो इन शॉर्ट में रिपीट करता हूँ, किडनी की एनर्जी बढ़ाने के लिए पाँव के 2 पॉइंट
किडनी 3 और किडनी 7। यहाँ हमको एनर्जी को बढ़ाना है। फिर हार्ट के हीट को कम करने के लिए पेरिकार्डियम 6 और हार्ट 7, ये 2 पॉइंट, यह हमको एनर्जी बढ़ाना भी नहीं है और कम भी नहीं करना है। और लंग 9, यहाँ एनर्जी बढ़ाना है, यानी राउंड एंड सेंट्रीपेटल। अब लाइफ बढ़ाने के अलावा ये PC6 पॉइंट जो है, ये अपने दैनंदिन जीवन में फर्स्ट एड के लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसा नॉशिया एंड वॉमिटिंग, कई लोग जो ट्रैवल करते हैं बस में या ट्रेन में, प्लेन में, उनको ट्रैवलिंग के दौरान नॉशिया यानी मलमली होती है या वॉमिटिंग होता है। तो उसको रोकने के लिए हम एलोपैथी में गोली देते हैं, उससे नींद आती है, यानी मलमली कम होती है, लेकिन आदमी सो जाता है ट्रैवलिंग में। तो अगर आपको ट्रैवलिंग करना है, अगर ट्रैवलिंग के दौरान वॉमिटिंग होती है तो यहाँ दबा के रखने का PC6 को, मलमली या वॉमिटिंग बंद हो जाएगी। या जिनको बार बार ये तकलीफ होती है, ट्रैवलिंग शुरू होने के पहले ही यहाँ मूंग का या ज्वार का दाना चिपका देने का, तो आपको ट्रैवलिंग में तकलीफ नहीं होगी। जो औरतें प्रेग्नेंट रहती है, उनको पहले 3 महीने में सवेरे उठते ही वॉमिटिंग होती है, उसको कहते हैं मॉर्निंग सिकनेस। एलोपैथी में हम रात को सोने के समय गोली खाने को बोलते हैं। मैं खुद एलोपैथी का डॉक्टर हूँ। अभी हम एक्यूपंक्चर में रात को सोते समय यहाँ मूंग का या ज्वार का दाना चिपकाने को बोलते हैं। यहाँ दाना चिपकाएंगे तो सवेरे आपको वॉमिटिंग नहीं होती। इसके अलावा हिकअप को भी काम आता है। हिकअप यानी हिचकी, उचकी, मराठीमध्ये उचकी म्हणतो आपण। हम ऐसा समझते हैं कि कोई नियर एंड डियर आपकी याद करता है तो आपको हिचकी आती है। वो नियर एंड डियर है आपका खुद का डायफ्राम, यानी आपकी छाती और पेट के बीच में जो आड़ा पर्दा रहता है डायफ्राम, वो कोई कारण से अगर फड़फड़ाता है तो आपको हिचकी लगती है। तो यहाँ दबाते ही आपकी हिचकी भी तुरंत बंद हो सकती है। इसके अलावा एंग्जाइटी एंड टेंशन, अभी साइंस जितना आगे जा रहा है उतना एंग्जाइटी एंड टेंशन ज़्यादा होता है लोगों को। बम्बई जैसे शहर में सवेरे 8 बजे कोई घर के बाहर गया तो रात को वो जिंदा वापस देखने तक, आने तक घर के लोग टेंशन में रहते हैं। या कोई वाइवा को या इंटरव्यू को जाता है, छाती में धड़ 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 होता है, पाल्पिटेशन, हाथ पांव को कंप छूटता है, शरीर को पसीना छूटता है ड्यू टू एंग्जाइटी एंड टेंशन। तो ऐसे समय ये P6 पॉइंट को आप दबा के रखते हो तो ये कोई तकलीफ नहीं होती है। P6 से बहुत काम का पॉइंट है। और ये जो लंग 9 मैंने बोला, लंग 9 ये लंग का इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसका और एक इम्पोर्टेंट फायदा ये है कि इसको अगर एक्यूप्रेशर करते हैं तो अपनी कोरोनरी आर्टरी जो है हार्ट में, मेजॉरिटी लोग हार्ट अटैक से जो मरते हैं ये कोरोनरी ब्लॉक होने की वजह से मरते हैं, या कैरोटिड में ब्लॉक होने की वजह से पैरालिसिस होता है। तो यहाँ अगर आप रेगुलर एक्यूप्रेशर करोगे तो हार्ट अटैक का या कोरोनरी कैरोटिड आर्टरी ब्लॉक होने का चांस कम हो जाता है। इसके अलावा क्योंकि अभी कोरोना चालू है, कोरोना का जो वायरस है वो लंग पे अटैक करता है, लंग को प्रॉब्लम आता है। आपको पता है कई लोग मरते हैं, उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है, उनका लंग डैमेज होता है। तो लंग 9 को अगर आप रेगुलर एक्यूप्रेशर करोगे तो आपको कोरोना से आप खुद के लंग को बचाव कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया है ये रेगुलर करो, इससे आपका लाइफ भी बढ़ेगा, बाकी भी फायदे होंगे। दूसरी बात, सिर्फ एक्यूप्रेशर करके आपका लाइफ बढ़ने वाला नहीं है, उसके साथ आपको आपका दैनंदिन जो रूटीन है उस पर भी आपको ध्यान देना बहुत आवश्यक है। अब ध्यान क्या देने का, सवेरे उठने के बाद थोड़ा मॉर्निंग वॉक करो या योगा करो या कोई गेम खेलो, आउटडोर गेम जैसा टेनिस है, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस जो भी है, बैडमिंटन है, थोड़ी हालचाल करो। अगर आप नहीं करोगे तो वो अवयव काम कम करता है। जसं मराठीत आपण म्हणतो की एखादी वस्तू वापरली नाही की त्याला गंज लागतो, इसको हम एलोपैथी में कहते हैं डिसयूज एट्रोफी। इसलिए सवेरे उठने के बाद हालचाल करो। दूसरी बात, आप जो खाना खाते हो आहार, उसमें फैट ज़्यादा मत लो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल ये इनफ मात्रा में लो। रोज़ फल खाओ, हरी सब्जियां खाओ और सेक्स पे कंट्रोल करो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो एक्यूप्रेशर भी करो
बाकी जो मैंने बोला वो भी करो। अगर आप ये सब करोगे तो आपको फायदा ही है। और सबसे महत्व की बात, इसमें कुछ भी खर्चा नहीं है। आपको एक्यूप्रेशर अगर और अच्छा करना है तो एक पेपर टेप लेने का, बाजार में मिलता है, पेपर टेप का टुकड़ा काटने का, उसको जवार का, मूंग का या मेथी का दाना चिपकाने का और वो पॉइंट पे चिपका देना। ये दाना उसको दिन भर एक्यूप्रेशर करते रहेगा वो पॉइंट को। और आपको जब भी समय मिलता है, जब भी ध्यान आता है, तब उस दाने के ऊपर से आप एक्यूप्रेशर कर सकते हो। इतना आसान है, बिना खर्चे के घर के घर खुद कर सकते हो। और मेन इसमें कोई मेडिसिन नहीं है, इसलिए इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। फुकटा उपचार विदाउट साइड इफेक्ट, इससे अच्छी बात दुनिया में क्या हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ध्यान में आया होगा, आप ये फॉलो करेंगे तो मैंने जो आपको बोला उसका कुछ फायदा होगा। आपको बेस्ट लक, आप ये रोज करो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।